ओके बच्चों, तो अभी यहाँ पे देखो पिछली वाली वीडियो में हमने यहाँ पे 10.10 कवर कर लिया था, थ्योरम नंबर 10.10। अब थ्योरम नंबर 10.11 एंड 10.12 है, छोटा सा थ्योरम है, इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, क्या है इसमें? द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। हिंदी में क्या कहेंगे? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब एक हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया और सर्कल पे 4 पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए, चारों पॉइंट को मिला के यहाँ पे हमने क्या बना दिया? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो कि साइकिल पर, यहाँ पे सर्कल पर लाई कर रहा है ना। देखो ये 1 2 3 4 चारों वर्टेक्स, इसके चारों शीर्ष, हिंदी में शीर्ष कहते हैं और इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं। तो मतलब चारों यहाँ पे वर्टेक्स किस पे लाई कर रहे हैं? सर्कल पर लाई कर रहे हैं ना। तो एक ऐसा सर्कल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल पर लाई करें, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट। अच्छा, अपोजिट एंगल के देखेंगे, मतलब यहाँ पे देखो एंगल ए का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? सी ना। तो इन दोनों अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल बी का अपोजिट क्या? एंगल डी। तो एंगल बी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। बस इस थ्योरम का कहने का मतलब सिर्फ इतना ही बात है। देखो थ्योरम जो है ना, सेंटेंस में लिखे होते हैं, वर्ड्स में लिखे हैं, उसको हमको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और उसको समझना है। तो ये थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी, यहाँ पे कंडीशन ये है कि चारों, यहाँ पे कंडीशन ये है कि इसके चारों जो वर्टेक्स हैं ये क्या होने चाहिए? यहाँ पे सर्कल पर लाई करने चाहिए। कहने का मतलब ये क्या होना चाहिए? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ही कंडीशन फॉलो होगी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कंडीशन क्या होती है? इनके ऑपोजिट एंगल का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्या इतनी सी बात समझ में आएगी? नहीं, ठीक है ना। अगला इसका उल्टा है। उल्टा का मतलब क्या? कि अगर ऑपोजिट एंगल का सम क्या हो जाए? 180 डिग्री, तो गारंटीड कह सकते हैं कि हमारा क्या है? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखो यही कह रहे हैं, इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट एंगल का सम क्या हो जाए? 180 डिग्री हो जाए। क्या हो जाए? 180 डिग्री। देन क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा? साइक्लिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साइक्लिक। कहने का मतलब यहाँ पे, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण के एक युग्म का योग, मतलब सम्मुख कोण के एक युग्म का योग, युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। हिंदी में जोड़ा कहते हैं ना, युग्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेयर। पेयर का मतलब युग्म होता है, ठीक है ना। तो सम्मुख कोण के एक युग्म का योग अगर 180 डिग्री है तो यहाँ पे तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाएगा? चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है? चक्रीय चतुर्भुज। इतनी बात समझ में कि नहीं? तो अगर हम देखेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। ओके, तो ये दो छोटे से थ्योरम थे, इसमें कुछ खास बात नहीं कही गई है, सिर्फ इतना कहा गया कि एंगल्स, मतलब चक्रीय चतुर्भुज यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, ये छोटा सा थ्योरम था, इसको यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग।